सबसे बड़ी डकैती की वारदात हुई है कैंट स्टेशन के करीब। लुटेरों ने ज्वेलर से 3.5 करोड़ रुपए लूट लिए हैं। लाहौर से ताल्लुक रखने वाला अबू बकर दोस्त के हमरा सदर गोल्ड ट्रेड टावर से तलाई जेवरात फरोख्त करके रकम लेकर कैंट स्टेशन रवाना हुआ। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमों ने दाऊद पोता रोड अंडरपास पर रिक्शा रोका, रकम से भरा बैग छीन कर फरार हो गए। वारदात के दौरान रिक्शा उलटने से ज्वेलर और दोस्त के मुख्तलिफ इलाकों में जो मुख्तलिफ आटा बनाने वाली कंपनीज़ हैं उन्होंने मनमाना इजाफा कर दिया है। ताहम ये भी सूरत देखने में आ रही है कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में अभी भी सरकारी कीमतों पर जो है वो आटा फरोख्त किया जा रहा है। मैं इस वक्त एक फ्लोर मिल के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो सरकारी कीमतों पर आटे की ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। जबकि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी बराए ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस डॉक्टर खटमल जीवन का जो है वो सूबा भर में जो आटा और गंदम की कीमतों में इजाफा है उस पर नाजायज़ इजाफे पर उन्होंने नोटिस भी लिया है और इस हवाले से जो ज़िलाई कमिश्नर्स हैं उनको जो है वो एक ख़त भी लिखा है और ख़त में जो है जो मुनाफाखोर मनमानी कीमतों पर आटा फरोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी की है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अगर बात करें आटे की 5 किलो का जो थैला है और 10 किलो का थैला है वो मनमानी कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आपके कौन सा एरिया है और वहाँ पर आटे की क्या सूरत हाल है, आटा कितना महंगा है और यहाँ पर आप ख़रीदने आए तो कितना डिफरेंस है? वहाँ हम लोग रहते हैं मेरान टाउन में, तकरीबन वहाँ पे 780 रुपये का 10 किलो है, यहाँ पे 540 रुपये का 240 रुपये का फ़र्क आ रहा है आटे की कीमत में। तो आटा कितना महंगा है मुख्तलिफ इलाकों में? मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पे 770 है, कहीं पे 780 है, कोई 800 रुपये तक भी दे रहे हैं। इन्होंने बताया कि आम इलाकों में जो है वो आटा मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त किया जा रहा है। ताहम यहाँ पर जब आते हैं तो आम बाज़ारों के मुकाबले में और सरकारी कीमतों के मुकाबले में तकरीबन 240 या 250 रुपये तक का फ़र्क है। तभी लोगों की तरजीह होती है कि जहाँ पे सरकारी कीमतों पर आटा फ़रोख्त किया जा रहा है वहाँ से जाके ख़रीदारी करें। ताहम शहरियों का मुतालबा है कि जो मुनाफाखोर हैं जो कि मनमानी कीमत फ़रोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि आटा उनकी क़ुव्वत वसीम। शहर कायद में गैस बहरान से सभी बेहाल हैं। चाय नाश्ते के होटलों पर गैस ना होने के बायस होटल मालिकान गैस सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जिनका कहना है कि कारोबार करना मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमती कारकर्दगी की तरह शहर में गैस भी गायब है। ठंडे चूल्हों ने शहरियों का दिमाग गर्म कर दी। शहर में सर्दी की शिद्दत तो कम हो गई लेकिन गैस बहरान में कमी न आ सकी। घरेलू और सनती सारिफिन समेत कमर्शियल सारिफिन भी मुश्किलात से दो चार हैं। नाश्ते के होटल पर काम करने वालों का कहना है कि गैस न होने से सिलेंडर का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। गैस की अदम दस्तयाबी के बाइस ऑर्डर तैयार करने में मुश्किलात का सामना है। बहुत ज़्यादा इशू है। तकरीबन हमारा डेली का बहुत गैस लग जाता है। पहले गैस होता था सुकून से काम होता है, काम भी टाइम पे नहीं होता, बहुत परेशानी बनी हुई है। सर बहुत बड़ा मसला है गैस का। गैस के बगैर कोई काम हो ही नहीं रहा। सारे चूल्हे अभी देखो जो है सिलेंडर पे चल रहे, गैस का तो कोई नाम ही नहीं है सर। कम से कम रोज़ 50-60 हज़ार रुपये का गैस लग रहा है सर। होटल मालिकान का शिकवा है कि सिलेंडर के इस्तेमाल से लागत भी बढ़ गई है, जिससे कारोबार करना मुश्किल हो रहा है। हुकूमत और सुई गैस कंपनी बहरान का हल तलाश करें। कैमरामैन अजमल शाह के साथ हबीब खान, सिटी 21। आगे बढ़े आपको बताएं कि आगा सुहेल पठान की चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड तैनाती के ऑर्डर वापस लेने का हुक्म है। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के ओहदे पर तैनाती की जाए। मुस्तकिल चेयरमैन की तैनाती तक किसी को भी आर्जी तौर पर ना लगाया जाए। सिंध हुकूमत को 2 हफ्तों में तमाम अमूर मुकम्मल करने का भी हुक्म दे दिया गया है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का माली बहरान मजीद संगीन हो गया। PSO के पावर सेक्टर और दीगर इदारों को मजमूई वाजबात मुल्क की तारीख में पहली बार 436 अरब रुपए से भी तजावुज़ कर गए हैं। दरामदी LNG का बिल अदम अदायगी पर पहली बार 230 अरब रुपए पर पहुंच गया है। वजूहात क्या हैं जानने के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइए। PSO का माली बहरान मजीद संगीन हो गया है और इसमें देखा जाए पावर सेक्टर और दीगर अदारों पर वाजिबात जो है 436 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। इसमें सबसे बड़ा बिल जो है दरामदी LNG का बिल है जो कि 230 अरब रुपए से भी तजावज़ कर गया है। जो कि सुई नॉर्दर्न गैस ने दरामदी LNG का बिल PSO को अदा करना है 230 अरब रुपए, यानी कि 2 माह में सिर्फ 40 अरब रुपए का जो है इजाफा हुआ है। क्योंकि वजह यह है कि आलमी मार्केट में दरामदी LNG की कीमत बढ़ गई है और साथ साथ अगर देखा जाए PIA ने भी 22
अरब रुपए के वाजिबात अदा करने हैं PSO ने, और ये तमाम वाजिबात मिलकर 436 अरब रुपए मुल्की तारीख में पहली बार PSO के वाजिबात मुख्तलिफ इदारों पर पहुँच गए। और ये अदायगी नहीं होगी तो PSO जो है दरामद जो करता है उसकी भी अदायगी करनी है। जो पेबल है PSO के वो तकरीबन 70 अरब रुपए रिफाइनरीज को जो अदा करने, और ये तमाम अदायगी जो के बाद सबसे बड़ा जो है अब दरामदी LNG का बिल बन गया है। बहुत शुक्रिया। के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है। अदालत ने प्लॉट नंबर B 165 पर गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। DG SPCA को बिल्डर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की भी हदायत कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, बताइए। जी, ब्लॉक L नॉर्थ नाज़माबाद में पोर्शंस की बारी आ गई है। सिंध हाई कोर्ट ने ब्लॉक L में गैर कानूनी तौर पर तामीर करदा पोर्शन के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया है। सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस राशिदा असद पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच है। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार की जानिब से बताया गया कि ब्लॉक L नॉर्थ नाज़माबाद प्लॉट नंबर B 165 पर गैर कानूनी तामीरात की जा रही हैं। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को ये भी बताया कि गैर कानूनी तामीरात और पोर्शन बनाने के खिलाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और जो कंसर्न इदारे हैं उन्हें दरख्वास्त गुजार ने मुतअद्दिद बार ये शिकायत की और बाकायदा तौर के ऊपर लीगल नोटिस भी अरसाल किया बिल्डर को भी और SPCA हुकाम को भी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लिहाजा अदालती फ़ैसले मौजूद हैं और उसके नज़दीक रिहायशी प्लॉट पर कमर्शल तामीरात नहीं हो सकती और पोर्शंस बनाने का जो अमल है वो भी खालिसन कमर्शियल एक्टिविटी है। लिहाजा फौरी तौर के ऊपर कार्रवाई का हुक्म दिया जाए, जिसके बाद अदालत ने DG SPCA और दीगर जो हुक्काम हैं उन्हें ये हुक्म दिया है कि 4 मंजिला जो पोर्शन बनाए जा रहे हैं ब्लॉक L नॉर्थ नाज़माबाद में उसके खिलाफ फिलफौर कार्रवाई की जाए। साथ ही अदालत ने सब रजिस्ट्रार को पोर्शंस की सब लीज देने से भी रोक दिया है और साथ ही गैस, बिजली, पानी कनेक्शन फराहम करने वाले जो सिविक इदारे हैं उन्हें भी यह हदायत की गई है कि जब तक क्लियरेंस ना हो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से उस वक्त तक के लिए उसका जो गैस, बिजली, पानी के कनेक्शंस हैं वो भी फराहम ना किए जाएँ। अदालत ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से 30 रोज़ में अमल दरामद रिपोर्ट तलब करते हुए केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद। सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तलीम में मॉनिटरिंग ऑफ एविलेशन विंग में एग्जीक्यूटिव, सूबाई सिविल कैडर सर्वेंट और सूबाई सेक्रेटरीट सिविल सर्वेंट ग्रुप्स के अफसरान को एजाजी अलाउंसेस ख़त्म कर दिया है। महकमा ख़जाना सिंध ने तहरीरी तौर पर हुक्मनामा जारी करके एजाजी अलाउंसेस देना गैर कानूनी करार दे दिया है। इस सवाल से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे आज़ाद नौरियो से। जी आज़ाद, क्या वजह बनी है जो दीगर ग्रुप्स के अफसरान का एजाजी अलाउंसेस बंद कर दिया गया है? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तलीम की जो है मॉनिटरिंग एवोल्यूशन विंग में काम करने वाले दीगर कैडर्स हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव, सूबाई सिविल कैडर सर्वेंट और सूबाई सेक्रेटरीट सिविल सर्वेंट जो अफसरान हैं दोनों ग्रुप्स के, उनको एजाजी अलाउंस जो उनका ख़त्म कर दिया है। इस हवाले से महकमा खजाना सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर एक हुक्मनामा जारी करके इन अफसरान को एजाजी अलाउंस देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि महकमा स्कूल तलीम की मॉनिटरिंग एवोल्यूशन विंग में उनके अपने जो है अफसरान मौजूद हैं जो तरबियत याफ्ता है, उनको अलाउंस दिया जा सकता है, लेकिन दीगर कैडर के अफसरान को एजाजी अलाउंस नहीं दिया जा सकता है। इन अफसरान को जो अलाउंस दिया जा रहा था वो गैर कानूनी था। इस हवाले से महकमा खजाना सिंध ने महकमा स्कूल तलीम को ये अलाउंस देना जो है इन अफसरान का बंद कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नौरियो। खबरों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सिंध हुकूमत हमारी बात सुन रही है, प्रोटोकॉल के लिए नहीं, आम आदमी के मसाइल के हल के लिए यहाँ बैठे हैं। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल का धरने से खिताब। मजीद कहा, बल्दियाती हुकूमत को मालियाती इख्तियारात देने होंगे। मसाइल आज हैं तो कल का इंतजार क्यों? अगर इसको जंगी बुनियादों पर हल ना किया गया तो बढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर बैठे हैं कि भाई मेरे घर पे तो पानी आज नहीं आ रहा, मेरे घर के आगे से तो कचरा आज नहीं उठ रहा, मेरे बच्चों की तालीम तो पीले काले लाल स्कूल में आज खराब हुई हुई है, मुझे तो जो मेरा सीवरेज तो आज घर से बाहर नहीं जा रहा, मेरी सड़क तो आज टूटी हुई है, मुझे तो ट्रांसपोर्ट आज कोई नहीं दे रहा, मेरी तो डिस्पेंसरी में दवाएं आज नहीं है, डॉक्टर आज नहीं है, मेरे काले पाक के पीले लाल स्कूल में तालीम आज नहीं है, मेरे पार्क तो आज उजड़ गया है। तो ये वो सारी चीज़ें जिसका इख्तियार, जिसके वसाइल वज़ीर आला हाउस से निकाल कर किसी मोहल्ले में इलेक्टेड UC नाज़िम, चेयरमैन टाउन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास होनी चाहिए। इसलिए हम ये कह रहे हैं मुझे तो रिलीफ आज चाहिए। तो हम कुछ उसूली मौक़िफ़ है जिसके ऊपर हमने अपना स्टांस ले रखा है। साथियों की जिद्दोजहद जारी है। इंशाअल्लाह ताला हम
जो है वो जाली जश्न नहीं मनाएंगे। हम जो है वो जब लोगों को कुछ वाकई मिल जाएगा, कोई प्रोग्रेस हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, तो हमने अब तक कोई बात छुपाई नहीं है। हम लोगों को वो सारी बात बताएंगे कि आपकी ज़िंदगियों में कल से, अगले दिन से, अगले हफ्ते मिलियन के नुकसान का इंकशाफ हुआ है। सूबाई वज़ीर माहौलियात इस्माइल राहू ने पोल्ट्री एसोसिएशन को कम कीमत पर गंदम देने के मामले की तहकीकात के लिए GIT बनाने का मुतालबा कर दिया है। कहा, इतने बड़े घपले की तहकीकात के लिए GIT बनाई जाए, इमरान खान के सहूलतकारों को पकड़ा जाए। एक तो छुपा के दी गई, उसको जाहिर नहीं किया गया। फिर ये गंदम जाहिर तब हुई जब गंदम का बहरान पैदा हुआ, आटा बहरान पैदा हुआ, कीमतें आटे की जो है वो जाके आसमान को पहुंची। खाने के काबिल गंदम नहीं होती है, पोल्ट्री को वो दी जाती है, खाने वाली गंदम जो होती है फ्लोर मिल्स को दी जाती है। ये बुनियाद थी गंदम और आटे बहरान की जो इस मुल्क में शुरू हुआ। कोई उसका नोटिस नहीं ले रहा कि इतना जो अरबों रुपये का नुकसान हुआ कौमी ख़जाने को, वो किसके खाते में जाएगा, उसका जिम्मेवार कौन है। जब तक इमरान खान की हुकूमत का खात्मा नहीं होता तब तक इस मुल्क में बेहतरी नहीं आएगी। तो हम चाहते हैं कोई जुडिशली इंक्वायरी हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए इन पे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की पाकिस्तान के छठे लोन की मंजूरी के बाद रुपया तगड़ा। एक दिन में अमेरिकी डॉलर 61 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 176 रुपये से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 176.41 रुपये से घटकर 175.80 रुपये का हो गया है। हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी अशरफ, बताइएगा। जी, IMF के बोर्ड की पाकिस्तान के छठे लोन की मंजूरी के बाद रुपया आज तगड़ा हो गया। एक दिन में अमरीकी डॉलर जो 61 पैसे सस्ता हो गया और अमरीकी डॉलर 176 रुपये से नीचे आ गया। 175 रुपये 80 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। और माशी माहिरीन का कहना है कि जनवरी 2022 में दरामदी बिल में 22% की कमी हुई है। साथ ही बरामदात में 8% के करीब इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से करंट अकाउंट खसारा भी कम हुआ। इससे रुपये की कदर में जो है बेहतरी होने का इम्कान है। और साथ ही डॉलर सकूक बॉन्ड के $1 अरब मिलने और IMF का पाकिस्तान के प्रोग्राम की मंजूरी से रुपये की कदर में बेहतरी की तवक्को है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। पेट्रोल और डीजल की कीमत बुलंद सतह पर होने के बावजूद मुआशी बहाली और ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल बढ़ने पर पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त जनवरी 2021 के मुकाबले जनवरी 2022 में 19% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत तारीख की बुलंद सतह पर होने के बावजूद जनवरी 2022 में पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त जनवरी 2021 के मुकाबले जनवरी 2022 में 19% का इजाफा हुआ। जनवरी 2021 में 15,16,000 टन के मुकाबले गुज़िश्ता माह पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त 18 लाख टन रही। दिसंबर 2021 के मुकाबले जनवरी 2022 में पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त में 20% का इजाफा हुआ। जनवरी 2021 के मुकाबले जनवरी 2022 में पेट्रोल की फ़रोख्त में 17% इजाफे से 7,37,000 टन रही। डीजल की फ़रोख्त 36% इजाफे के बाद 7,40,000 टन रिकॉर्ड की गई, जबकि फर्नेस ऑयल की फ़रोख्त 11% कमी से 2,58,000 टन रही। दिसंबर 2021 के मुकाबले जनवरी 2022 में फर्नेस ऑयल की फ़रोख्त में 103% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। रवा माली साल 7 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त में 14% का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 7 माह में माशी बहाली और ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल बढ़ने पर फ़रोख्त में इजाफा देखा गया है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में तेजी के बाद 6 पॉइंट्स की कमी हो गई। कारोबार के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया और 224 पॉइंट्स तक इजाफा हुआ, जबकि करंट इंडेक्स 6 पॉइंट्स की कमी से 46,113 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इदारों में फंड्स की कमी के बायस खेलों के मुकाबलों का रुझान कम होने लगा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लियाकताबाद के प्रिंसिपल प्रोफेसर सैयद मोयुद्दीन पीरजादा का कहना है कि माली मुश्किलात के सबब खेलों के मुकाबलों का इनेकाद बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे। हुकूमत तालीमी इदारों में स्पोर्ट्स फंड्स मुख्तस करे। सिटी 21 न्यूज़ से नुमाइंदा जावेद इकबाल से गुफ्तगू करते हुए मोइन पीरजादा ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त मैं कराची यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ पर इंटर कॉलेज बॉयज़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं। हमारे साथ इस वक्त लियाकताबाद डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल सैयद मोइनुद्दीन पीरजादा मौजूद। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे सर किस तरह देख रहे हैं इस टूर्नामेंट को। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के फ़ुटबॉल के टूर्नामेंट यहाँ इस वक्त जारी है कराची यूनिवर्सिटी के फ़ुटबॉल ग्राउंड में, और हमारे कॉलेज को ये ज़िम्मेदारी सौंपी दी गई थी
तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर जी। एक वक्त था कि कराची में खासकर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो या कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, खेलो वहाँ पे बहुत उतरे कॉलेज स्कूल लेवल पे, लेकिन अब बहुत बुरा हाल हो गया। ये भी टूर्नामेंट जो हो रहा है, इसमें टूर्नामेंट तो हो रहा है लेकिन गोल पे नेट नहीं है, जाल नहीं है, तो यानी बिल्कुल कोई इंतजामी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। जी असल में एक तो बात ये हो गई कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है, तो हमने बहुत कोशिश की, कहीं कोई ग्राउंड नहीं मिला तो हमने कराची यूनिवर्सिटी, ज़ाहिर है कि बड़ा इदारा है, तो हमने इस ग्राउंड को बुक किया। लेकिन जब हम टूर्नामेंट के लिए एक दिन पहले यहाँ पहुँचे तो पता चला कि इस ग्राउंड की तो बहुत बुरी हालत है, लेकिन एन वक्त पे ज़ाहिर है कि वेन्यू चेंज करना मुमकिन नहीं था, तो इन्हीं महदूद वसाइल में रहते हुए ये कराया जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सुना आपने कि असल मसला ये है कि फ़ंड्स की कमी का सामना है सारे कॉलेजेस को, इसी वजह से खेल जो हैं वो भी पीछे रह गए हैं, सिर्फ तालीम पर ही तवज्जो दी जा रही है और कोशिश यही कि जो भी थोड़े माइल उसके रहते हुए कुछ ना कुछ खेलों के मुकाबले। बहुत शुक्रिया जावेद। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ।